ब्रह्मा विष्णु महेश, जय माँ पराशक्ति। सूक्ष्म जगत की शक्तियों का सदृश्य रूप में होने का प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सूक्ष्म संसार एक ऐसा संसार जिसका अस्तित्व उसी तरह से मौजूद है जिस तरह से हमारे इस स्थूल जगत का अस्तित्व मौजूद है। तो अगर किसी इंसान को सूक्ष्म संसार की शक्तियों को देखना है तो उसे सबसे पहले किसी उच्च स्तरीय देवी देवता का लगातार नाम जप या फिर मंत्र जप करना होगा, क्योंकि जो सूक्ष्म संसार है वो मंत्रों के या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि ध्वनियों के अधीन काम करता है। अगर कोई इंसान निरंतर किसी ध्वनि का या फिर किसी मंत्र का जप करता है तो सूक्ष्म संसार की शक्तियां आकर्षित होने लगती हैं। लेकिन जब तक हम इस स्थूल जगत को ही सच मानकर बैठे हुए होते हैं या फिर जो हमने अपनी आंखों से देखा सिर्फ उसे ही सत्य मानने वाले होते हैं, जैसे कि आपको मेरे पीछे एक वृक्ष यानी कि पेड़ दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये जो सिंपल सा वृक्ष आपको दिखाई पड़ रहा है तो यकीनन इस सिंपल से दिखाई पड़ने वाले वृक्ष में, जो कि शायद 1000 वर्ष पुराना तो होगा ही, तो इस पेड़ में भी असंख्य रूप में सूक्ष्म शक्तियां रहती होंगी। लेकिन हमें हमारी इन स्थूल आंखों से वो सूक्ष्म शक्तियां नहीं दिखाई पड़ेंगी। हमें सबसे पहले अपने सूक्ष्मतम स्तर को जागृत करना होता है। वो हम मंत्र साधना द्वारा भी कर सकते हैं या फिर ध्यान साधना द्वारा भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम सूक्ष्म संसार में एंट्री करते हैं, मतलब मंत्र साधना करते हैं या फिर ध्यान साधना करते हैं, तो सिंपल सा ये जो वृक्ष आपको दिखाई पड़ रहा है, इस वृक्ष में भी कुछ इस तरह से धीरे धीरे जो शक्ति इसके अंदर निवास करती है वो हमें सदृश्य रूप में दिखाई पड़ने लगती है। शुरुआत में सूक्ष्म शक्तियां सिर्फ सेकंड मात्र के लिए दिखाई पड़ती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब साधक मंत्र जप द्वारा अपनी ऊर्जा को इस लायक बना देता है कि वो सूक्ष्म जगत की इन शक्तियों को पूर्ण रूप से देख सकता है, तो सदियों से इस तरह के वृक्षों में निवास करने वाले वृक्ष वीर हमें सदृश्य अवस्था में दिखाई पड़ने लगते हैं। और बाद में एक अवस्था ऐसी भी आती है कि हमें अपनी आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें खुली आंखों से भी ये सूक्ष्म जगत की शक्तियां दिखाई पड़ने लगती हैं। जैसे जैसे आप अपने शरीर को सूक्ष्म संसार के अनुकूल बनाते चले जाएंगे, वैसे वैसे सूक्ष्म जगत की शक्तियां स्थूल रूप में एक के बाद एक आपको सदृश्य दिखाई पड़ना शुरू हो जाती हैं। और हमारा जो दिमाग होता है, जो बौद्धिक बल होता है, उस बौद्धिक बल की सीमा जहाँ से खत्म होती है वहां से ही सूक्ष्म संसार की शुरुआत होती है। आपने ये लाइन सुनी हो या नहीं मुझे नहीं पता, उच्च स्तर के साधक ये कहते हैं कि इंसान के सबसे बड़े शत्रु होते हैं उसका दिमाग और उसका दिल, मतलब उसका बौद्धिक बल और उसके विचार। और सूक्ष्म संसार बौद्धिक बल से और विचारों से परे की चीज होता है। सो आई होप आपको सूक्ष्म जगत के विषय में बताई गई ये जानकारियां काफी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट के जरिए आपको जवाब मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश एंड जय मां पराशक्ति।